हेलो एवरीवन, रखुर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। यह हमारा साइंस का 8वां क्लास है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने में किसका यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है, या अमोनियम नाइट्रेट का यूज होता है, या एसिटिलीन का यूज होता है, या कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का यूज करते हैं? तो फलों के पकाने के लिए हम कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन इन दोनों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट यह कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। किसे कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ध्यान रखेंगे, वुड स्प्रिट आपको कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल ये आपका गन्ना से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे, शर्करा वाले अन्य फसलों से भी आपका एथेनॉल को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो अश्रु गैस इसका घटक कौन सा होता है? तो आंसू गैस इसका घटक आपका होता है क्या? क्लोरोपिक्रीन। क्या होता है? क्लोरोपिक्रीन होता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और क्लोरोपिक्रीन यह आपका जलन पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। जलन पैदा आपका इसी से होता है, क्लोरोपिक्रीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? जब चींटी काटती है तब किसका अंतःक्षेपण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। जब हमें चींटी काटती है तो आपका क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? एथेनोइक एसिड यह किस में होता है? तो एथेनोइक एसिड यह आपका सफ़ेद सिरका में होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सफ़ेद सिरका इसमें आपका एथेनोइक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रंग रासायनिक नाम है। सिरके का हमें क्या बताना है? रासायनिक नाम बताना है। तो सिरका का रासायनिक नाम आपका होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल का CH3COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर किससे बना है? विनेगर यह किससे बना होता है? तो विनेगर आपका एसिटिक एसिड से बना होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, 7 नंबर में हमने क्या देखा कि सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। और 8 नंबर में हमने देखा कि विनेगर यह आपका एसिटिक एसिड से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? दही में कौन सा एसिड होता है? तो दही इसमें आपका लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान रखेंगे कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड क्या होता है? उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो नींबू हम जानते हैं कि खट्टा होता है, तो इसका खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह आपका साइट्रिक एसिड के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। साइट्रिक एसिड इसके मौजूदगी के कारण नींबू आपका खट्टा होता है। और ध्यान रखेंगे कि खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? तो अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो अंगूर में आपका पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। और टार्ट्रिक एसिड इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, टार्ट्रिक एसिड इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो वह प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था जिसे सर्वप्रथम आपका प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूरिया। तो यूरिया आपका प्रथम कार्बनिक यौगिक था जिसका प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में आपका नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन आपका 46% पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? सबसे मीठी शर्करा हमें बताना है, तो इनमें से सबसे मीठा शर्करा आपका हो जाएगा फ्रुक्टोज होगा। क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन के मोल की कितनी संख्या आवश्यक है? तो बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोलों की आवश्यकता होती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। तो खाद्य पदार्थ इनके परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो यह आपका है सोडियम बेंजोएट। क्या है? सोडियम बेंजोएट है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला सोना क्या है? काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना यह आपका किसे कहा जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे देंगे कोयला, लेकिन कोयला आपका नहीं होगा। काला सोना पेट्रोल को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि काला सोना आपका पेट्रोल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। तो पेट्रोलियम यह किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोलियम आपका हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि पेट्रोलियम यह आपका हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा प्रश्न है, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। तो साबुन को बनाने में कौन सी प्रक्रिया यूज होती है? तो साबुन बनाने में आपका साबुनीकरण की प्रक्रिया यूज होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट होता है? तो साबुन यह आपका स्टीरिक अम्ल का आपका सोडियम सॉल्ट होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। साबुन आपका किसका होता है? तो साबुन आपका स्टेरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट होता है। तो इस तरह हमने बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। कल के क्लास में हम साइंस का 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज करेंगे। यह क्वेश्चन आपको कमेंट में हमें बताना है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से दे पाते हैं, क्योंकि हमने जो अब तक 8 क्लास साइंस का किया है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपसे कल पूछेंगे और आपको इन सबों का आंसर देना होगा। तो 25 क्वेश्चन कल हम करेंगे, जिसमें आपको कमेंट कर उसका आंसर देना है हमें कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो पाता है, जिससे आपको भी मालूम चलेगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।